अब टेक्स्ट पे हम जाएंगे तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लाइक उसी तरह बिजनेस फ्रेंडली, वाइट बोर्ड, कंटेम्प्रेरी। अगर टॉप पे हम देखें तो यहाँ पे ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन है। ऐड टेक्स्ट बेसिकली सिंपल आपको एक फील्ड यहाँ पे ऐड करके दे देगा। लाइक अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ और टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ब्लैंक एक स्पेस बना देगा जिसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हमने सिंपल देखना कि हमारे पास किस तरह के टेक्स्ट के प्री बिल्ड ऑप्शंस हैं, तो व्यू ऑल पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे बिजनेस फ्रेंडली, वाइट बोर्ड और कंटेम्प्रेरी में 3 स्टाइल्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे 3 टाइटल की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक डिफरेंट टाइप की टाइटल्स हैं हमारे पास, सब टाइटल है और हमारे पास बॉडी का टेक्स्ट है, हमारे पास लोअर थर्ड है। अगर आपने सब टाइटल्स ऐड करने हैं नीचे तो ये इस तरह की कुछ ऑप्शन अवेलेबल है। ये ग्रुप हुई है, इसको आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो आप इनके थ्रू डिफरेंट स्टाइल को टारगेट कर सकते हैं। आगे टेक्स्ट के अंदर हमारे पास कुछ एनिमेशन टेक्स्ट भी है हमारे पास। तो ये पैराग्राफ के ऊपर ऑलरेडी प्री बिल्ड इसमें एनिमेशन लगी हुई है। अब अगर मैं सिंपल टाइटल ऐड करता हूँ यहाँ पे, ये मैं प्रीवियस रिमूव कर रहा हूँ, ये भी रिमूव कर रहा हूँ, तो इस टाइटल पे हमारे पास टेक्स्ट की कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं। इनमें हमारे पास फर्स्ट पे हमारे पास फॉन्ट है जिसमें हम मल्टीपल फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी एक फॉन्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसका मैंने साइज सेट कर लिया, जो कि अभी के लिए मैं इसको फर्ज करेंगे मैंने 24 की है और मैं इसको चाह रहा हूँ कि मैं ये बॉक्स स्केल करूँ, मगर ये टेक्स्ट जो है इसके साथ स्केल नहीं हो रहा। तो इसको सेट करने के लिए यहाँ पे एक ऑटो साइज की ऑप्शन है हमारे पास। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये बॉक्स की विड्थ के हिसाब से इसको चेंज करता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्टाइल में बोल्ड और इटैलिक, ये 2 ऑप्शंस हैं। अलाइनमेंट हमारे पास आ जाती है लेफ्ट या राइट। लाइक अगर मैं इसको थोड़ा ऑटो साइज खत्म करूं, 36 करूं, तो ये मैंने लेफ्ट अलाइन किया हुआ था, अब पहले राइट था, अब लेफ्ट हो गया, मिडल में भी आ सकता है। और इसी तरह अगर मैं थोड़ा सा बॉक्स बड़ा कर दूं तो यहाँ पे ये अलाइन मिडल में हुआ। अगर इसको अलाइन टॉप करता हूँ तो ये जो टेक्स्ट है वो टॉप पे चला जाएगा। इसी तरह अलाइन बॉटम पे करूँ तो वो बॉटम पे आ जाएगा। तो ये बॉक्स के हिसाब से इसमें कुछ सेटिंग्स है हमारे पास। इसी तरह ये टेक्स्ट डायरेक्शन है कि राइटिंग अगर आप करते हैं तो किस साइड से किस साइड को ये राइट कर रहा होगा। सेम पैडिंग है टेक्स्ट की, आप उसके लेटर्स के दरमियान आप वर्टिकल पैडिंग भी देख सकते हैं, स्पेसिंग उनके दरमियान एक दूसरे के दरमियान वो भी सेट हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई पैराग्राफ होता मैं आपको दिखाता हूँ। टेक्स्ट में मेरे पास है यहाँ पे एक पैराग्राफ है, इसकी जो विड्थ है वो एक दूसरे की लाइंस के दरमियान वो ज़्यादा हो गई है। मैं 4 करता हूँ तो ये और ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको नॉर्मली आप प्ले करके देख सकते हैं। ये तो था टेक्स्ट के रिलेटेड। आप आपको यहाँ पे टाइटल्स की भी ऑप्शंस हैं, तो अब इन चीज़ों को जब आप टेम्पलेट्स के साथ प्ले करेंगे या आप इसको वन बाय वन चेक भी करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। लाइक इन पे हम अगर सेकंड हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे अगर कलर है तो कलर चेंज करें तो ये उस पर भी इफेक्ट करेगा। थर्ड ऑप्शन एंटर इफेक्ट की है, लाइक उसमें अगर हम कोई एनिमेशन लगाना चाह रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे अगर टाइपिंग की इफेक्ट है तो ये टेक्स्ट के लिए सूटेबल रहता है। इसी तरह स्टेशन पैनल्स हैं, इंस्टेंट है, फ्लाइंग वर्ड्स हैं, तो ये मल्टीपल आपके पास राइटिंग की भी एनिमेशंस यहाँ पे अवेलेबल है। एंटर इफेक्ट, एग्जिट इफेक्ट, बेसिकली ये दोनों टारगेट कर रहे होते हैं आपके कोई सीन के अंदर आपने जहाँ पे इसको प्रीव्यू करवाना है। लाइक अगर मैं ये टेक्स्ट है मैं बाकी रिमूव कर देता हूँ, टाइटल है हमारे पास टॉप पे। अब इस टाइटल को मैंने
फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, मैंने कलर दे दिया, अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास कुछ एनिमेशन के थ्रू नज़र आए। तो इसको अगर मैं टाइपिंग इफ़ेक्ट यहाँ पे देता हूँ, तो यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर ये हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। इसमें कुछ प्री बिल्ड सेटिंग्स हैं, लाइक ड्यूरेशन इसका 1 सेकंड है और डिले इसका 0 है, लाइक स्टार्टिंग से ये बिल्कुल स्टार्ट पे है। लाइक हम इसको अगर आगे करें तो ये डिले ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको अगर प्रीव्यू करें, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से टाइपिंग इफ़ेक्ट के साथ आएगा। इसमें हम मल्टीपल देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन सी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये तो था एंटर इफ़ेक्ट। अब एग्ज़िट इफ़ेक्ट हमारे पास वो इफ़ेक्ट है जो सीन के एंड पे हमारे पास यहाँ पे होगा। लाइक अगर मैं इसको थोड़ा-सा मैंने पीछे ड्रैग किया, तो इस पे एग्ज़िट इफ़ेक्ट इंस्टेंट का लग गया। लाइक ये इंस्टेंट का इफ़ेक्ट है। तो अगर इसको मैं चेंज करूँ, तो टाइपिंग ही कर देते हैं दोबारा और इसको हम लास्ट पे ले आते हैं। तो लाइक थोड़ा-सा पीछे ले जाते हैं ताकि हमें थोड़ा-सा प्रीव्यू नज़र आ जाए। जैसे ही वो स्टार्ट एनिमेशन हुई, उसके बाद जैसे ही इस पॉइंट पे पहुँचा तो वो टाइपिंग इफ़ेक्ट के थ्रू एग्ज़िट हो गया। सेम हम मोशन पाथ्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाइक हमें कोई किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है टेक्स्ट को, तो हम इसको मोशन पाथ के थ्रू लेके जा सकते हैं। ये मोशन पाथ हमारे पास यहाँ पे विज़िबल हो जाएगा, तो हम इसके साथ प्ले कर सकते हैं। लाइक जब वो एनिमेशन हमारे पास हो जाए, तो उसके कुछ सेकंड्स बाद ये टॉप से नीचे आ जाए और उसके बाद एग्ज़िट हो जाए। इस तरह की मोशन ग्राफिक्स हम टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं।